नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी 2026। 1 जनवरी की शुरुआत जिस तरीके से दुखद खबर के साथ हुई है, 2 जनवरी भी कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से स्विट्ज़रलैंड में नववर्ष मनाते समय विभिन्न देशों से आए हुए लोग एक हादसे का शिकार बने और जहां विस्फोट के बाद 40 लोगों की मौत और उससे भी ज़्यादा लोग घायल होने की खबर आ रही है, उसके बारे में ये कहा गया कि यह विस्फोट एक हादसा था, आग लगने के कारण विस्फोट हुआ। और जिस बार, रेस्टोरेंट में और होटल में ये घटना हुई, वो पूरी दुनिया के पर्यटकों के लिए बहुत एक सुखद स्थान पर्यटन के दृष्टिकोण से मानी जाती रही है। तो इस देश में जो कुछ भी हुआ उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। हालांकि अभी तक जो वहाँ की पुलिस कह रही है उसके मुताबिक ये टेररिस्ट अटैक नहीं था, लेकिन विस्फोट के कारण वास्तव में जो बताया जा रहा है उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक है, अगर ये हादसा है तो दुखद है, लेकिन टेररिस्ट अटैक नहीं है, इसलिए ये एक सुखद खबर है। अब मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूँ। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर के भारत में भी बहुत लोग और ख़ास करके लेफ़्ट लिबरल गैंग के लोग बहुत खुश हो सकते हैं, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मेयर बन गए, शपथ ले लिया बाकायदा। वो अब निर्वाचन के बाद, शपथ के बाद वहाँ के आधिकारिक मेयर हो चुके हैं। तो उन्होंने दिल्ली और कंपाला टू दिल्ली, ये शब्द कंपाला, चूँकि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से और दिल्ली से उनका पितृ और मातृ का जो संबंध है, और अमेरिका के वो निवासी हैं, तो दिल्ली का जिक्र किया तो मतलब भारत, वो अपने को भारतीय मानते हैं। तो हम में से बहुत लोग बहुत खुश हैं, लेकिन वो किस काम का वो भारतीय कि इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के प्रति उसकी श्रद्धा हो, उसकी आस्था हो, उसका प्रेम हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के एक पुरोधा उमर खालिद को एक चिट्ठी, और हाथ से लिखी चिट्ठी, ज़ोहरान ममदानी। और इसलिए ज़ोहरान ममदानी जब निर्वाचित हुए थे तब भी हमने कहा था भारतीयों को खुश नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को अगर भारत से जोड़ता है तो हमारे लिए वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं आतंकी शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि इतने हार्ड शब्द नहीं बोलने चाहिए। आफ्टर ऑल वो कहीं जीता हुआ एक प्रतिनिधि है, लेकिन वो भारत के किस काम का? बहुत ही सीधी सी बात, अगर शर्जील इमाम और उमर खालिद के लिए उसके प्रति श्रद्धा है, उसके प्रति सहानुभूति है, ये कह सकते हैं आप, तो हमारे काम का नहीं है। और इसलिए कि वो पूरे यहाँ के न्यायिक सिस्टम पर कि इतने दिन से जेल में बंद है, उनके शब्द हमेशा हमारे दिलो दिमाग पे रहेंगे। क्या सिद्ध करना चाहता है वो व्यक्ति? अब आप समझ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, कट्टरपंथियों का कोई भी देश और धर्म नहीं है, सिवाय वो एक धर्म को लेकर और अपनी एक सोच लेकर के सीमाओं के परे एक संबंध रखते हैं। इसलिए देश और देश के कानून और शासन से उसका कोई मतलब ही नहीं होता। जबकि ये कहते हैं कि हमारा धर्म कहता है कि जहाँ पे पैदा हुए हो उस सरजमी की इज्जत करो, वहाँ के कानून को मानो। अगर वो व्यक्ति मेयर चुना है तो इतना तो पढ़ा लिखा है ही है, और पढ़ा लिखा है वो, और उसका दिमाग इसलिए ज़्यादा ख़राब हो गया है कि क्योंकि यही डोनाल्ड ट्रंप जो किसी को फड़काते हैं, पहले घिड़की देते हैं, झिड़की देते हैं, और बाद में उसी से हाथ मिलाते हैं। ज़ोहरान ममदानी से कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिस में बुला करके बड़े प्रेम से बात किया, ऐसे ही जैसे एक पिता पुत्र बात करता है। पहले तो ये न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के पद पर आसीन ही नहीं होने देंगे, यही डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे। इसलिए ज़ोहरान ममदानी जिस कट्टरपंथी विचारधारा और सुधार के नाम पर जो प्रयोग कर रहे हैं, और इमिग्रेंट्स, खास करके इस्लामिक पंथ को मानने वाले वो इमिग्रेंट्स जो अमेरिका और यूरोप के लिए समस्या बन रहे हैं, उसका कुछ दिन में वो प्रतिनिधि हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिएगा। और
कैसे कैसे कट्टरपंथी थॉट प्रोसेस आगे बढ़ेंगे ये ज़ोहरान ममदानी अब बताएंगे, आप देख लीजिएगा। और इसलिए जब से ज़ोहरान ममदानी के विचारों को मैंने सुना, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति कहे कि वो भारतीय है, हमें गर्व होना चाहिए, वो तो यार लेफ्ट लिबरल गैंग है, या तो कट्टरपंथी या देश विरोधी बात कर रहा है। अब लेफ्ट लिबरल गैंग मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो इसके बड़े मायने और मतलब हैं। जो भी भारत में व्यवस्था के नाम पर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, उसका मुखालफत करना, ये है लेफ्ट लिबरल गैंग का काम। और इसलिए ज़ोहरान ममदानी पर अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं तो उसके विरोध में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और हमारे जैसों की आवाज़ को बहुत दबा कुचला और पुरातनपंथी बताएंगे। आप सोचिए, जो चिकन नेक को काट कर 7 सिस्टर को अलग करने की बात यही शर्जील इमाम और उमर खालिद जो अभी जेल में सड़ रहे हैं, ये किया करते हैं। अब इनके प्रति, इनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति क्यों हो? कोई इसका उत्तर दे दे। और किस कानून के सहारे उसे न्याय मिलना चाहिए, ये बात करते हैं। कोर्ट ने ही तो सुनवाई के बाद इनको जेल में भेजा है या सरकार ने जेल में डाल दिया? ये आधी अधूरी बातें, ये घालमेल वाली बातें, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग और ये इनकी आड़ में जो ये चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्व कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व अब ज़ोहरान ममदानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से करता हुआ दिख रहा है। इसलिए हमें उस पर फ़ख्र नहीं होना चाहिए। वो होगा उसका संबंध भारत से, लेकिन अगर वो कट्टरपंथ का समर्थन करता है तो वो भारतीय भी है, अपने को भारतीय भी कहे, हमें उस पर गर्व नहीं हो सकता। और यही तो 2026 की हमारी वो सोच होनी चाहिए कि भारत से अलगाव की बात करके, और उसका स्वरूप चाहे जो भी हो, लोकतंत्र में सब कुछ कहने का अधिकार है, यहाँ सबको बोलने का अधिकार है, विरोध को भी प्रकट करने का अधिकार है, उस अधिकार के तौर और तरीके हैं। कृपया इससे ज़्यादा बताने की कोशिश न की जाए। लेकिन देश में रहकर और देश से बाहर भी रहकर देश से प्यार दिखाते हुए देश विरोधी तत्वों को समर्थन करने वाले लोगों को हम कतई अपने देश से जुड़ा हुआ नहीं मान सकते। इसलिए चाहे शर्जील इमाम हो, चाहे उमर खालिद हो, और चाहे ज़ोहरान ममदानी हो, अमेरिका और न्यूयॉर्क जाने और वहाँ के लिए वो क्रांतिकारी कदम उठाएं और न्यूयॉर्क शहर को जो उनको बनाना हो बनाएं, वो करते रहें। भारत के लिए वो कृपा करें अपनी, पहली बात। और दूसरी बात, जो सबसे अहम और मजबूत बात यह है कि मैं इसलिए कहता हूँ कि कट्टरपंथियों का कोई दीन और ईमान नहीं होता। एक क्रिकेट खिलाड़ी जम्मू कश्मीर में, वो क्रिकेट खेलता है और अभी बहुत निचले स्तर का क्रिकेट खिलाड़ी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, और ये 2 दिन की पहले की घटना है। वो अपने हेलमेट पर फ़लस्तीन का झंडा लगा के क्रिकेट खेल रहा है। अब कश्मीर का है, उसको फ़लस्तीन से क्या मतलब भैया? कश्मीर, खैर कश्मीर का झंडा अब तिरंगा ही है, राज्य के झंडे के रूप में उसको सोचे, उसको प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन ये क्या मतलब है? अब आप पूछ लीजिए। अभी कुछ मैं 1-2 बार कुछ क्लिप्स देख रहा था, कुछ ऐसे रिपोर्टर पूछ रहे थे कि बांग्लादेश में जो घटना हो रही है वो सही है या गलत। तो कट्टरपंथी जो अनपढ़, और लगता है यही था, उससे जो इंटरव्यू कर रहे थे, जो उसकी बाइट ले रहे थे, इंटरव्यू नहीं बल्कि वो अगर टीवी की भाषा में कहें तो उस व्यक्ति से बाइट लिया जा रहा था। वो रिपोर्टर पूछती है कि अच्छा आप ये बताओ कि आप फ़लस्तीन के बारे में जानते हो? कहता है जी हाँ जानता हूँ। तो बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्या है वो? जी हमें तो कुछ पता ही नहीं। ये मक्कारी है। और यही मक्कारी फ़लस्तीन के बारे में, इनको गल्फ़ के बारे में मैप से नहीं बता सकते, लेकिन इनको पूरा पता है कि कहाँ इज़राइल है, कहाँ फ़लस्तीन है, कहाँ गाज़ा पट्टी है, यमन कहाँ है, सीरिया कहाँ है, ये सब इनको पता है। अनपढ़ गंवार मुसलमान भी है, उसको इतना पता है, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को जला देने के लिए भीड़ आगे आती है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। हम कैसे माने कि वो एक कट्टरपंथी विचारधारा पूरे दुनिया के मुसलमानों की एक है? 1% मुसलमानों के चक्कर में 99% जो गड़बड़ है, इन पर हम बोले नहीं। इनको बताना पड़ेगा कि हम सब कुछ समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए उस क्रिकेट खिलाड़ी की जांच होनी चाहिए
और उसको खेलने से मना करना चाहिए। वो कौन सी सॉलिडरिटी फ़िलिस्तीन के लिए? फ़िलिस्तीन के लिए हमारी भी सॉलिडरिटी है। इसलिए कि अगर फ़िलिस्तीनी उनकी शांतिपूर्वक मांगे हैं और इज़राइल के अस्तित्व को स्वीकार करता है तो हमारे लिए फ़िलिस्तीनी मान्य है। आतंकवाद करता है हम उसको आतंकी कहेंगे, क्योंकि इज़राइल हमारा दोस्त है। हमारा दोस्त फ़िलिस्तीन भी है। गल्फ़ के तमाम इस्लामिक देश हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि फिर वो का को का कहें, खा को का कहें तो हम का मान लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए यही आवाज़ उठ रही है। इसीलिए तो 11 साल से लोगों को समस्या हो रही है कि यहाँ तो कट्टरपंथी विचारधारा आती जा रही है। इनके कट्टरपंथ चलती रहे पूरी दुनिया में, दूसरा अगर कोई उसका जवाब देगा तो ये इनको बुरा लग जाता, और इसी के पीछे लेफ्ट लिबरल गैंग जो है वो पड़ जाता है और इनके साथ खड़ा हो जाता है। ये मैनेजमेंट कट्टरपंथियों का, ये जो 56 देशों में फैले हुए हैं, ये बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, जिस पर अपने आप को बहुत शातिर समझने वाला अमेरिका और अमेरिकी समाज भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसलिए ज़ोहरान ममदानी को समायोजित करने का प्रयास तो अमेरिका कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ज़ोहरान ममदानी को बहुत जल्दी धरातल पर लाने की वहाँ कोशिश होगी और इसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी। ये बात नोट कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर के देश और दुनिया के 2026 की ये 2-3 घटनाएं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन्हीं घटनाओं में रूस, और ये मैं पहले ही वीडियो में 2025 की यादों में बता चुका हूँ कि रूस और यूक्रेन का युद्ध एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में जा रहा है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति के इमारत पर 91 ड्रोन से हमला करके बहुत बड़ी गलती ज़ेलेंस्की कर चुके हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की जो गलती कर रहे हैं, आने वाले समय में उनको अपने क्षेत्र भी गंवाने पड़ेंगे 25% से अधिक, और हो सकता है कि उन्हें राष्ट्रपति पद भी छोड़ना पड़ जाएगा। और इसी पर शांति की वो बुनियाद बनेगी जिसके प्रयास में फ़िलहाल यूरोप बेमन से और डोनाल्ड ट्रंप पूरे तन मन धन से लगे हुए हैं, क्योंकि रूस कितना ताकतवर है और कितना अपने इरादों का पक्का है, ये अमेरिकी समाज और अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत भली भांति जान रहे हैं। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश को संकेत दे दिया गया है, हमारे विदेश मंत्री का वहाँ पर जा कर के ये कहना और प्रधानमंत्री का चिट्ठी सौंपना कि पड़ोसियों के साथ हम बेहतर संबंध चाहते हैं, और अगर बेगम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भारत के साथ यूनुस के अंदाज में व्यवहार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के संबंध अच्छे होंगे। अदरवाइज़ तो जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा करता हुआ तो दिख ही रहा है। आगे की बातें आगे कही जाएंगी। आपको हमारा यहाँ तक संवाद कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल हर टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।